नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा वाला पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम आप लोगों को जो यूपी पेट के लिए ग्राफ और तालिका चैप्टर है, उसको आज हम आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट को बता के फिनिश करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाएंगे। आइए हम आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से आज लाइन चार्ट के बारे में बताएंगे। जो हमारे पास इस प्रकार के ग्राफ हैं, इन ग्राफ को बताएंगे और इस प्रकार के ग्राफ को कैसे सॉल्व करना है, इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको बताएंगे। ठीक है, आप लोग बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारे कॉन्सेप्ट वन बाय वन करके सारे प्रकार के ग्राफ आज हम आप लोगों को इस क्लास में फिनिश करेंगे। इसके पहले 2 क्लासेस हो चुकी है आपकी ग्राफ ग्राफ और तालिका की। इसके पहले और जो मैथ के जो भी चैप्टर दिए हुए हैं सिलेबस के अनुसार, उसको भी हम यहाँ पर करवा चुके हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके सारी वीडियो को देखें। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बना दी, प्लेलिस्ट का लिंक डाला गया है, आप लोग वहाँ से जा करके सारी वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है 1 से 3 तक नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दें। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास एक प्रकार का ग्राफ दिया हुआ है और इसमें हमको अध्ययन करके, इस ग्राफ को अध्ययन करके जो हमारे पास इसको जो क्वेश्चन पूछे गए इन क्वेश्चन का आंसर देना है। आप लोग देखिएगा, हमारे पास अगर कहा जाए यक्स अक्ष की बात करें और अगर हमारे पास अगर क्षैतिज अगर कहा जाए तो क्षैतिज जो हमारे पास लाइन दिया हुआ है, इस पे क्या दिया हुआ है, घंटा दिया हुआ है, यानी कि समय दिया हुआ है। ठीक है, और जो ऊर्ध्वाधर जो हमारे पास है, इस पे किलोमीटर दिया हुआ है, जिसको हम लोग वर्टिकल कहें या फिर वाई एक्सिस अक्ष कह लें, जो कह सकते हैं आप लोग। इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है और क्या दूरी चल रहा है, कितना दूरी चल रहा है और किस प्रकार से वह चल रहा है। जी ओ पॉइंट पर है तो क्या कर रहा है, ए पे गया, बी पे गया, सी पर गया और डी पर गया, कहाँ पर कैसे जा रहा है, ये सारी चीजों को आप लोगों को स्टडी करके बताना है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है, पहला क्वेश्चन है ए से बी के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी क्या थी। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग देखिएगा, यहाँ से ए से बी तक, ए से बी तक कार द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है। मेरे प्यारे साथियों, जब वो ए पर था तब भी कितना किलोमीटर चला था, 100 किलोमीटर ही चला था। और जब बी पर गया है तब भी क्या है, वो 100 किलोमीटर ही चला है। यानी कि अगर इनकी बात अगर किया जाए तो दोनों का पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, एक ही स्थान पर आ रहा है। और ये जो दोनों के दोनों पॉइंट है 100 किलोमीटर ही चले हुए हैं, कहाँ से, जीरो से। और 100 किलोमीटर दोनों की क्या बन रही है, दूरी बन रही है। इसका मतलब ये है कि यह जो दोनों बिंदु हैं एक ही स्थान पर होंगे। यानी कि जब यह दोनों बिंदु एक ही स्थान पर है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 100 किलोमीटर ये गया, ठीक है, 100 किलोमीटर ये, यानी कि अगर इनके बीच की दूरी की बात अगर किया जाए तो कितनी दूरी तय की गई है, 0 तय की गई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को यहाँ से अगर देखा जाए कितनी दूरी पर पहुंचा है, 100 किलोमीटर पर। लेकिन बी को भी देखा जाए तो बी भी कितनी किलोमीटर पर है, 100 किलोमीटर पर ही है। यानी कि दोनों के दोनों एक ही बिंदु पर होंगे और दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पूरी यात्रा में कार द्वारा तय की गई दूरी थी। अब पूरी यात्रा में कितनी दूरी तय की गई है, इसको बताना है आप लोगों को। सबसे पहले यहाँ से देखें, ओ बिंदु से यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, ओ बिंदु से यहाँ पर गया और यहाँ से जाने में इसको कितना कितना समय लगा है, 2 घंटे का समय लगा। और 2 घंटे के समय अंतराल में ये कितना किलोमीटर चल रहा है, 100 किलोमीटर चल रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो कुल दूरी बराबर अगर इसमें हम लोग निकालेंगे तो कुल दूरी बराबर कितना आ जाएगा, कुल दूरी बराबर ओ से ए तक जाने की दूरी, ओ ए प्लस ए बी प्लस और बी से सी तक जाने में दूरी, बी सी प्लस सी से डी तक की जाने में दूरी, यानी कि सी डी। अब देखिए, ओ से ए तक जाने में कितना किलोमीटर चला है, 100 किलोमीटर चला है। और प्लस अब हमारे पास ए बी कितना दूरी है, ए बी के बीच की दूरी कितनी थी, 0 थी। यानी कि ए बिंदु और बी बिंदु दोनों के दोनों कहाँ पर है, एक ही स्थान पर है, जो कि पहले क्वेश्चन में दिया गया था। और 0 दूरी थी
यानी कि यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे। बी से सी के बीच की दूरी कितनी है मेरे प्यारे साथियों, 50 किलोमीटर है। कितनी है, 50 किलोमीटर, ठीक है। और सी से डी के बीच की दूरी कितनी है, 150 किलोमीटर है। कितनी है, 150 किलोमीटर है। इसको हम लोग जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद यहाँ पर देखिएगा 150 में 50 जोड़ेंगे 200, 200 और 100 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 300 हो जाएगा। इस प्रकार से 300 किलोमीटर इसकी क्या होगी, कुल दूरी चली गई होगी। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन 2 का ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों, सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बेहतर ढंग से बताएंगे, बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखते चलिए, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है अगला क्वेश्चन, सी और डी के बीच कार की औसत गति थी। मेरे प्यारे साथियों, पूछ रहा सी और डी के बीच कार की औसत गति क्या थी, उसको निकाल करके बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या इस प्रकार के इसमें निकलेंगे क्वेश्चन। आपको सी और डी के बीच की कुल दूरी कितनी है, सी और डी के बीच की दूरी कितनी है, सी और डी के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। और बटे में हम लोग क्या कर देंगे, समय, कितना समय लग रहा है, कुल समय, ठीक है, कुल समय। और यही किसके बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, औसत गति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, औसत गति हो जाएगी, ठीक है। औसत गति, औसत गति का फार्मूला कुल दूरी बटे क्या होता है, कुल समय। आप लोग यहाँ से देखिए, सी और डी के बीच कुल दूरी कितनी चली गई है, 150 किलोमीटर चली गई है। कितनी, 150 किलोमीटर। और कह रहा है कि सी से डी तक जाने में कितना समय लगा होगा मेरे प्यारे साथियों। सी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। सी से और डी के बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पर और डी यहाँ पर, कुल घंटा कितना लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 2 घंटा लग रहा है। तो कुल समय कितना हो जाएगा, 2 घंटा। यानी कि 2 से इसमें हम लोग भाग दे देंगे, 2 7 में 14, एक हासिल यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10, और 2 5 में 10, यानी कि 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर प्रति क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों, गला खराब होने की वजह से आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा विलम्ब आप लोगों को मिली है, पर आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट के साथ हम आप लोगों को सारी वीडियो के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आप लोग बस वीडियो को देखते रहिए और जितने भी टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं ग्राफ और तालिका के, सारे क्वेश्चन को कवर करें। मेरा गला अभी भी सही नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आप लोग वीडियो ज्यादा से ज्यादा, अगला हमारे पास बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को जितना हम करवा रहे हैं, आप लोग बस उनका प्रैक्टिस करके जाएं और सारा क्वेश्चन आप 100% सही करके आएंगे। आप लोगों को ग्राफ और तालिका से कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। आप लोग 20 में 20 पूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे अगर जितना वीडियो में आप लोगों को जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप लोग बस इनका प्रैक्टिस करके जाएं और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, सॉरी आगे का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 4 और 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्या है, नीचे दिया गया बार आरेख उन छात्रों की संख्या हजारों में जो छात्रों की संख्या है हजार में दर्शा रहा है, के आंकड़े दर्शाता है, जिन्होंने वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक कोई प्रतिस्पर्धी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए 2 प्रश्न का उत्तर दें। यानी कि जो हमारे पास ये 2 क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसका आप लोगों को उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 2013 से 2014 तक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 2013 में बच्चों की संख्या कितनी है। 2013 में अगर बच्चों की संख्या की अगर बात करें तो 2013 में बच्चों की संख्या 2013 में बच्चों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे साथियों, टोटल कितनी है, 88 है, ठीक है। टोटल कितनी है, 88 है।
अब कह रहा है कि 2014 में कुल कितने विद्यार्थी हैं। 2014 की बात कर लेते हैं। 2014 में बच्चों की संख्या 2014 में बच्चों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कहेंगे कि 104 है। अब वो कह रहा है कि प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई होगी 2013 से 2014 तक। आप लोगों को जिससे कहता है, जिसके रिस्पेक्ट में कहता है, जिसकी तुलना करता है, तो आप लोगों से जिससे तुलना करता है उसको कहाँ पर लिखते हैं, हमेशा नीचे लिखते हैं। आप लोग बोलोगे बेटा कि 88 को कहाँ हम लोग लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। और ये कह रहा है कितनी वृद्धि हो रही है, यानी कि 104 बढ़ जा रहा है। और कितने से बढ़ रहा है, 88 से बढ़ रहा है। तो हम लोग इसमें से 104 में से 88 को घटाएंगे तो वृद्धि मिल जाएगी, और गुणे में 100 कर देंगे तो वृद्धि प्रतिशत मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग देखिए घटाएंगे कितना आएगा। 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा। और यहाँ पर 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। और गुणे में 100, ठीक है। और बटे में 88, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे, 4 चौक को 16, 4 दूना में 8, 4 दूना में 8। 2 से काटेंगे, 2 दूना में 4, और 2 से काटेंगे 11, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कहोगे कि 200 बटे में कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है। 200 बटे में 11 आ रहा है। इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 11 का 11, 9 बचेगा। और यहाँ पर 0 हो जाएगा, 11 बटे 88, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 88, 2 बचेगा। और 11 का 9 कितना जाएगा, 11 का 9 11, ठीक है। फिर 8 बचेगा, और 9 बचेगा, और फिर 11 बटे 88, यानी कि अगर हम लोग इसको कहते हैं तो 18.2% आप लोगों का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगा। आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखते रहें, किस प्रकार के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है। सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बस वीडियो को एंड तक आप लोग देखते रहें। ये कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 2014 तक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की कुल संख्या बताइए। तो 2014 तक कितने बच्चे हैं जो परीक्षा को उत्तीर्ण किए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 2012 में कितने बच्चे थे बताइएगा आप लोग, कितना है, 62 बच्चे। और 2013 में कितना है, आप लोग कहेंगे कि 88 है। और 2014 में कितना है, 104 है, ठीक है। अब कह रहा है 2014 तक बता रहा है, यानी कि 12 से लेके 14 तक के जितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उन्हीं की बात कर रहा है। इन्हें हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 8 4 12, 2 14 को 4 हासिल 1 का, 8 6 14, 1 15 को 5 हासिल 1 का, और 1 1 कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 254। 254 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगा। बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखें और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखें। आइए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये तालिका का क्वेश्चन जो किस प्रकार का देता है आपको पेपर में, उसको कैसे सॉल्व करना है, हम आप लोगों को ट्रिक बता रहे हैं। आप लोग बस उसी के माध्यम से सॉल्व करें। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, तालिका के क्वेश्चन को देखते ही कैसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, आप लोगों को सारी बातें पता चल जाएंगी। आप लोग बस इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा और आप लोगों के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को कैसे सॉल्व करना उनके माध्यम आप लोगों को बता रहे हैं। आइए ध्यान दीजिए, निम्न तालिका में किस कंपनी द्वारा अपनी स्थापना के बाद के वर्षों में निर्मित एलसीडी की बिक्री दी गई है। पिछले वर्षों में कंपनी द्वारा बेचे गए एलसीडी के विभिन्न आकारों की संख्या जो दी गई है वो कैसी है, 1000 में दी गई है। आप लोगों को इसको ध्यान से देखना होगा। अब मेरे प्यारे साथियों, जब भी आप लोगों को तालिका वाला क्वेश्चन देखने के लिए मिले, सबसे पहले आप लोग क्या करो, इनके हॉरिजॉन्टल यानी कि जो क्षैतिज है और जो वर्टिकल है उनका योगफल निकाल लो। जो हमारे पास ऊर्ध्वाधर है और जो हमारे पास क्षैतिज है, इनके सबके सब निकाल करके यानी कि योग निकाल करके पहले ही आप लोग रख लो, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस प्रकार से इतना काम कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों का सारा क्वेश्चन आसानी से निकलता चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे देखना होगा। सबसे पहले आप लोग इसका सब योग निकालें, ठीक है। इसका योग निकालने के बाद कैसे आप लोग सॉल्व कर पाएंगे उसको बताया जाए। आप लोग बस ध्यान से देखें किस प्रकार से सॉल्व करना है। इनको पहले जोड़िए, 8 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 15, 15 1 16, 16 6
22, 22 एक 23, 23 4 27, 27 2 29, 29 को 9 हासिल लगेगा 2 का, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 3 11। मेरे प्यारे बच्चों 119 इसका योग आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप लोग इसका निकालें। आप लोग देखिए 6 में 1 जोड़ेंगे 7 3 10, 10 8 18 4 22, 22 5 27, 27 3 20, 20 को 0 हासिल 2 का, 2 1 3, 3 1 4, 4 3 7, 3 10, 3 13, 13 4 17। ठीक है, इस प्रकार से अब इसका निकालिएगा। 8 2 10, 10 1 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 6 30 4 34, तो 4 हासिल 3 का, 3 1 4, 4 1 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 5 22। ठीक है, अब इसका अगला देखिए 1 8 1 9 1 10, 10 और 9 19 1 20 3 23, 23 5 28 को 8 2 हासिल, 2 1 3 1 4 2 6 3 9 5 14, 5 19 19 4 23। ठीक है, अगला देखिए 4 4 8 4 12 2 14, 14, 14 में 9 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 9 4 13, 23, 23 2 25, 25 6 31 को 1 हासिल 3 का, 3 1 4 5 तो 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 5 24। ठीक है, इसको देखिएगा 6 1 7 1 8 5 13, 13 4 17, 17 8, 8 7 15 25, 25 और 7 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 25 में 7 जोड़ेंगे 32 को हासिल 2 लगेगा, 3 लगेगा, 3 1 4 2 6, 3 9 5 14, 14 5 19, 19 3 22, 22 4 26। मेरे प्यारे बच्चों हम आप लोगों को क्षैतिज अभियोगफल निकाल करके बताएं, इसी प्रकार से आप लोगों को ऊर्ध्वाधर भी निकालना है। आप लोग इतना जब काम कर लेंगे आप लोगों का सारा क्वेश्चन आसान होता चला जाएगा और आप लोग बेहतरीन ढंग से जितना क्वेश्चन पूछेगा सब क्वेश्चन आसानी से निकाल करके बता देंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ते हैं हम लोग। 3 2 5 4 9 5 14, 14 6 20 7 27 को 7 हासिल 2 का और 3 2 5 4 9 5 14, 14 4 18 5 23, 23 4 27। ठीक है, इसको जोड़िए 4 5 4 9 6 15, 3 18, 2 20, 8 28 को 8 हासिल 2 का, 2 3 5 5 4 9, 9 5 14, 14 4 18, 3 21, 21 2 23। ठीक है, इसको जोड़िए 1 4 1 5 6 5 11, 12, 12 में 9 जोड़ेंगे 21, 21 4 25 को 5 और हासिल 2 का, 5 2 7 4 11 5 16 4 20 3 23 1 24। ठीक है, अगला देखिए 6 8 6 14, 14 7 7 4 11, 21 21 9 30 2 32 5 37 को 7 हासिल 3 का, 3 2 5 3 8 4 12, 12 3 15 4, 15 4 19, 19 5, 19 5 24। उसके बाद देखिए 1 3 1 4 1 5 1 6 4 10 1 11 को 1 हासिल 1 का, 3 1 4 3 4 2 6 तो 8 1 9 1 10 1 11। अगला देखिए 8 1 9 9 1 9 2 11, 11 8 19 4, 8 1 9 9 2 11, 11 8, 11 8 19, 19 4 23, 23 1 24 को 4 हासिल 2 का, 2 2 4 1 5 1 6 7 8। ठीक है, 7 में 6 जोड़ेंगे 7 6 13, 13 8 21, 21 1 22 4 26, 26 26 6 32 को 2 हासिल 3 का, 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जैसे ही इतना निकाल लेंगे, ठीक है, आप लोग जैसे ही इतना आप लोग निकाल लेंगे, इनका ऊर्ध्वाधर जो हमारे पास ये है और जो क्षैतिज है इनका सब योग अगर आप लोग निकालेंगे आप लोगों का क्वेश्चन समझिए यहीं पर खत्म हो जाएगा। आप लोग इसके बाद आंसर फटाफट निकालते चले जाइए। मेरे प्यारे बच्चों अब आपसे कोई भी पूछेगा कि 40 इंच जो हमारे पास इंच दिया हुआ है 40 इंच की कितनी एलईडी
सॉरी एलसीडी बिकी होगी 2012 से लेकर के 17 तक, तो आप लोग कितना बताओगे? 277 बिकी होगी मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा कि 55 इंच की एलसीडी 2012 से लेकर के 17 तक कितनी बिकी होगी? आप बोलोगे 238 बिकी होगी मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग इस प्रकार से आप लोग बता ले जाएंगे, लेकिन आपसे कह देगा कि 2012 में 40, 55, 50, 55, 60, 65, 70 और 75 इंच की टोटल कितनी एलसीडी बिकी है 2012 में? तो आप बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों 119 बिकी होगी मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दें। कह रहा है कि किस वर्ष में एलसीडी की अधिकतम संख्या बेची गई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों किस वर्ष में पूछ रहा है, तो आप लोग बोलोगे इसमें से जो सबसे अधिक होगा उसी में से आप लोग देख करके बताओगे कि उस वर्ष का सबसे अधिक बेची गई है एलसीडी, उस वर्ष में बेची गई है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें सबसे अधिक कौन है, आप लोग बताइएगा सबसे अधिक कौन है? देखिए 242 है, यहाँ पर 41 है, तो कितना आ गया? 242। ठीक है, कितना है? 242। अधिकतम कितना है? 242 मेरे प्यारे बच्चों। जो यहाँ पर अधिकतम आपसे पूछा है, तो 242 एलसीडी बिकी है। कब बिकी है? 2017 में बिकी है। आप लोग बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि 2017 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखें, कैसे कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको आप लोग क्वेश्चन को उसी माध्यम से करिएगा, और आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से आंसर आप लोग निकाल पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री में किस आकार के एलसीडी की संख्या अधिकतम रही है? मेरे प्यारे बच्चों, किसकी अधिकतम रही है? जो हमारे पास 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75 इंच की जो एलसीडी दी है, सबसे अधिकतम किसमें रही है? कौन सी एलसीडी की सबसे अधिकतम बिक्री रही है? आप लोगों को इसमें से ढूंढ लीजिए कि सबसे अधिक कौन है, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 277 की बात कर रहा है, 277 मेरे ख्याल से इन संख्याओं में सबसे अधिक है, तो 277 किसका है? 277 किसका है मेरे प्यारे बच्चों? 40 इंच का है। तो 277 जो आपका ये 40 इंच वाला क्या हो जाएगा? 40 इंच की टीवी जो हमारे एलसीडी जो है वो सबसे अधिक बिकी होगी, सबसे अधिक बिकी थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा। आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, और जैसे आप लोगों को बताया गया तालिका ग्राफ को सॉल्व करने के लिए आप लोग इसी माध्यम से करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी इससे बेहतर मेथड नहीं बता सकता है, यही सबसे आसान मेथड है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। किस वर्ष में बेचे गए एलसीडी की कुल संख्या में बेचे गए 55 इंच के एलसीडी का प्रतिशत अधिकतम था? मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा 55 इंच का देखना है, 55 इंच का किस वर्ष में एलसीडी का प्रतिशत अधिकतम था? तो आप लोगों को निकालना होगा मेरे प्यारे बच्चों। कैसे निकलेगा? आप लोग बस ध्यान से देखते जाइएगा, और आप लोग आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि तो 55 इंच की बात करता है, 2012 की हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 2012 में ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग 2012 में लीजिए, कितना प्रतिशत प्रोडक्शन था? आप लोग 55 इंच का 2012 में उसको देखिएगा। ठीक है, पहले प्रतिशत निकाल लें, और प्रतिशत जैसे ही आ जाएगा उसमें हम लोग चेक करेंगे कि 55 इंच की एलसीडी जो है किस वर्ष में कितना प्रतिशत अधिक था, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप लोग सबसे पहले प्रतिशत निकालें। 2012 में जो प्रतिशत रहा है 55 इंच के एलसीडी का, आप लोग निकालेंगे 11 बटे में कितना टोटल इसका था, आप लोग बताएंगे कितनी 2012 में एलसीडी थी? 119 थी। 119 गुने में क्या आ जाएगा? 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आप लोगों का आ जाएगा 9.24% आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये तो 2012 की बात हो गई। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं 2013 की। 2013 में देखिएगा ध्यान से, 2013 में कितना है? 34। और 2013 में 55 इंच की जो एलसीडी है उसका प्रतिशत निकालना है, कितना है? 34। और 2013 में कितने एलसीडी टोटल? 170। 170 गुने में 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
18.88%। इसके बाद 2014 की बात करते हैं। 2014 की बात करते हैं तो 2014 में कितना, 46/224, 46/224। हम लोग यहाँ पर कुल एलसीडी की संख्या ले रहे हैं जो 2014 में है, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20.53%। 20.53% आ जाएगा। और 2015 में अगर बात करते हैं तो 2015 में कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कहोगे 2015 में कितना एलसीडी थी, 51/55 इंच की, और कुल कितनी थी, 238 थी। कितनी थी, 238, और गुणे में क्या आ जाएगा, 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2015 वाला कितना आ जाएगा, 21.42% आ जाएगा। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों अगला हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर 2 और बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। 15 के बाद 16 का देखते हैं हम लोग 2016 में। 2016 की बात करते हैं तो 2016 में 55 इंच की एलसीडी कितनी है, 49 है, और कुल एलसीडी कितना 16 में 241 है। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसका कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 20.33% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20.33% आ जाएगा। उसके बाद 2017 की बात हम लोग कर लेते हैं। 2017 में देखिएगा, 2017 में कितना एलसीडी थी, 54 एलसीडी थी 55 इंच की, और 54 बटे में क्या आ जाएगा, कुल कितनी थी, 242। 242 बटे में क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 100 हो जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20.61 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 20.61 आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का जो ये यहाँ पर जो दिया था प्रतिशत हम लोगों ने निकाल लिया। अब बात आती है कि प्रतिशत किसका सबसे अधिक था, किस वर्ष में सबसे अधिक था। तो आप लोग बोलोगे सर इसमें प्रतिशत को चेक कर लीजिए और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 20, तो 20 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 21 का बात करते हैं हम लोग, 21 देखिएगा हमारे पास कहाँ है, 21.42 किस वर्ष में है, 2015 में है। तो 2015 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और इसी प्रकार से हम आप लोगों को तालिका और ग्राफ जो हमारे पास टॉपिक थी उस टॉपिक को फिनिश करते हैं। और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जो हमारे पास मैथ का जो जितना पढ़ाया गया उससे उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों के पेट के एग्जाम में फंसे। और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं आपको पेट के एग्जाम के लिए। आप लोग बहुत ही अच्छे से पेपर को सॉल्व करिएगा और आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जल्द ही मिलेगा देखने के लिए। आपको प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद।